अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? इफ अ टर्मिनेट पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर ए बी कोइंसाइड विद इट्स इनिशियल पॉइंट द मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। हमारे पास नल वेक्टर कहलाता है अगर हमारे पास कोई टर्मिनेट पॉइंट बी हो और वो कोइंसाइड कर जाए विद इनिशियल पॉइंट ए के साथ। ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और बी, तो हमारे पास जो ए बी एक नल वेक्टर कहलाएगा उस वक्त जब हमारे पास जो एक पॉइंट दिया गया हो तो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड जो है 0 हो, तो वो ए बी जो होगा हमारे पास वेक्टर वो 0 वेक्टर होगा। ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी वेक्टर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है हमारे पास नल वेक्टर। Null vector is a zero vector, is known as a zero vector. If terminal point B of a vector AB coincide with its initial point A, magnitude AB is 0 and AB vector is equal to 0 is called a null vector, a zero vector. अगर हमारे पास टर्मिनल पॉइंट कोई भी हमारे पास B हो वो कोइंसाइड कर जाए विद इट्स इनिशियल पॉइंट, तो हमारे पास की मैग्नीट्यूड 0 हो और ए भी 0 हो जाए तो हमारे पास वो नल वेक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। टू वेक्टर आर सेड टू बी अ नेगेटिव इफ ईच अदर ऑफ इफ दे हैव अ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर उस वक्त हमारे पास नेगेटिव होंगे जब मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जैसे हमारे पास ए बी वेक्टर वी है और बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बी, तो माइनस वी, बट उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होती है। ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी मैग्नीट्यूड, ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ए बी मैग्नीट्यूड। जो उनकी हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड ले लें वो सेम होगी बट उनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। हमारे पास दो वेक्टर उस वक्त नेगेटिव कहलाएंगे अगर हमारे पास देखिए ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास जो वेक्टर है वी वेक्टर है जो कि हम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी जो पॉइंट हैं, दो पॉइंट ले लें हमारे पास, और ये हमारे पास माइनस वी वेक्टर है। तो इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ये हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास n टाइम इंक्रीज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर v बाय अ स्केलर k इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ k टाइम्स डैट ऑफ अ v एंड इज़ डिनोटेड बाय kv। अगर हम किसी भी वेक्टर को k स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास k टाइम्स वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। सिंपल अल्फाज में ये है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो हम किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसा कि ये डेफिनेशन में हमारे पास इस वेक्टर को वी वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, के से, तो हमारे पास इट इज़ डिनोटेड बाय के वी। तो हमारे पास एक ये वेक्टर है, जैसा कि ये वी वेक्टर है हमारे पास। अगर हम इस वी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं, जैसा कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो हमारे पास तो सिंपल डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो अगर हम इसको किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इफ़ k इज़ अ पॉजिटिव देन v एंड के वी आर इन अ सेम डायरेक्शन। अगर हमारे पास जो k लिया है हमने जो मल्टीप्लाई कराया है अगर वो पॉजिटिव है तो v की और के वी की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी हमारे पास, जैसा कि हमारे पास इसमें दिया है। अगर k इज़ अ नेगेटिव देन v एंड के वी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास k की वैल्यू जो स्केलर दिया गया है अगर नेगेटिव में है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास v एंड के वी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें ये दो पॉइंट थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसको अच्छी तरह याद रखना कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो इन दो बातों का ख्याल रखा जाता है कि k हमारे पास पॉजिटिव है या k हमारे पास नेगेटिव है। जैसा कि अगर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कराया लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स a एंड b आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर दिए गए हों,
अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, हमारे पास ये दो कोई वेक्टर हैं, इन दोनों की हमारे पास ना मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी इक्वल है। तो अगर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम हो तो फिर हमारे पास वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। लाजमी है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो फिर हमारे पास जो वेक्टर हैं वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। पैरेलल वेक्टर, तो टू वेक्टर आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर अ नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ ईच अदर। अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स को हमारे पास दिए गए हैं, अगर हम किसी नॉन ज़ीरो स्केल से मल्टीप्लाई कराते हैं ऑफ ईच अदर, तो वो हमारे पास जो वेक्टर दिए गए होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो हम किसी भी वेक्टर को अगर हम पॉजिटिव से या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। जैसा कि हमारे पास ए बी वेक्टर है, इसको हमने माइनस से अगर मल्टीप्लाई कराया है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल, बट जो उनसे हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है ना वो हो जाएगी नेगेटिव, तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो ये सेम रहेगी, बट मैग्नीट्यूड का फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो है ना देखना, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर अ नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं किसी स्केलर के साथ तो वो वेक्टर हमारे पास कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे किसी भी जो स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो नॉन ज़ीरो स्केलर हमारे पास कौन होता है, ये हमारे पास या तो माइनस में होगा या हमारे पास प्लस में होगा। अगर हम किसी प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। अगर हम किसी माइनस स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी, बट वो हमारे पास वेक्टर्स रहेंगे ही पैरेलल, वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर होंगे। तो क्या डेफिनेशन है, टू वेक्टर आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर अ नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास वो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे उसी वक्त अगर वो हमारे पास किसी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो हमारे पास देखें ये हमारे पास एक ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बी, ए और बी तो हमारे पास पैरेलल हैं, बट फ़र्क पता क्या है, जो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास सेम डायरेक्शन होगा, अगर नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये दोनों वेक्टर्स। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ द ओरिजिन ओ एंड हुज टर्मिनल पॉइंट पी इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी इज़ रिटन बाय ओ पी। अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया हो, उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, उसको टर्मिनेट हमारे पास जो कोई पॉइंट पी हो, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास एक प्लेन है एक्स और वाई प्लेन, तो इसमें हम कोई वेक्टर लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, अगर हम उसको मिला दें ओ के साथ, वो हमारे पास जो कहलाएगा उसकी पोजीशन जो होगी ओरिजिन के हिसाब से होगी, हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ पी हमारे पास होगी। तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्या है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ द ओरिजिन, उसका ओरिजिन पॉइंट जो हमारे पास वेक्टर है जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्ट होना है वो ओरिजिन होना चाहिए, एंड हुज टर्मिनल पॉइंट पी, हमारे पास टर्मिनल पॉइंट पी हो तो इज़ कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड इज़ रिटन ओ पी। इसको हम जो लिख सकते हैं वो ए पी, जैसे कि हमारे पास ओ पी एक वेक्टर है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में, तो उसका जो ओरिजिन है वो हमारे पास इनिशियल ओरिजिन है वो ओ है, तो हमारे पास ओ पी ये वेक्टर जो दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर है, तो ओरिजिन से हम किसी भी पॉइंट तक जो हम वेक्टर निकालते हैं वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा। हम जितने भी वेक्टर्स ले लें चाहे प्लेन में, अगर उसका इनिशियल पॉइंट ओ है तो वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर का पोजीशन पॉइंट अगर ओरिजिन पे ना हो तो हम कैसे उसका पोजीशन वेक्टर या उसका वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये भी हमारा निकालना बहुत आसान है। तो इसी वेक्टर को यूज़ करते हुए हम निकालते हैं। तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें अगर हमारे पास वेक्टर्स दिए गए हैं पी क्यू आर, ये तीन वेक्टर दिए गए हैं, अगर इसको हम ओरिजिन से मिला दें ये हमारे पास बन गया ओ पी, ये हमारे पास ओ क्यू और ये हमारे पास बन गया ओ आर, ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर्स। ये तो निकालने बहुत आसान है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हम इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है ओरिजिन, तो पी हमारे पास है क्या है, टर्मिनल पॉइंट है पी आर और क्यू,
तो अगर हम P और R और Q को कोइंसाइड कर दें, मिला दें, तो अब हम इसका वेक्टर क्या कैसे निकालेंगे। तो PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे और RQ वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए गए हैं OA इज इक्वल टू A और एंड OB कोई वेक्टर दिया गया हो, हमारे पास क्या हो, B हो, तो हमारे पास कोई भी प्लेन हो उसमें OA हमारे पास एक वेक्टर है A और OB हमारे पास जो वेक्टर है B, हमारे पास ये दो वेक्टर दिए गए हैं। तो हमने क्या निकालना है, अगर हमारे पास जो इसका जो ओरिजिन है इन दोनों वेक्टर का वो क्या है, O है, सेंटर है, ओरिजिन O है। तो ये तो निकालना हमारे पास बहुत आसान है। उसको इनका पोजीशन वेक्टर हमने उसका A ले लिया और OB का क्या ले लिया, B ले लिया। अगर हम A और B को मिला दें, अब हमारे पास AB जो वेक्टर है वो कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा देख लें। अगर हम निकालना चाहें OB तो हमारे पास क्या होता है, OA जमा AB। तो सिंपल हम BA की वैल्यूज़ निकाल लेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल के कानून के जो जमा वाला करने का रूल्स है उसके मुताबिक, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक वो क्या होता है, OA प्लस AB इक्वल टू OB के इक्वल होता है हमारे पास। OA प्लस AB AB इज इक्वल टू OB। तो हमारे पास OA की वैल्यू दी गई है A और OB की वैल्यू दी गई है B। इस तरह हम AB वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने जो लॉ इस्तेमाल किया है वो लॉ क्या है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये जो लॉ है ये बहुत गौर से याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है OA, अगर हम OB इक्वल होता है हमारे पास OA प्लस AB वेक्टर के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास OA और OB की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारे पास तो क्या आ गया, हमारे पास AB वेक्टर आ जाएगा। तो AB वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, B माइनस A। हमारे पास AB वेक्टर आ गया B माइनस A। तो अगर हमारे पास उसका ओरिजिन O ना हो तो हम कैसे निकालते हैं वेक्टर, तो सिंपल इस तरीके से, अगर हमारे पास AB वेक्टर हो तो कैसे निकालते हैं, OB माइनस OA। तो सिंपल OB माइनस OA निकालते हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम उसका निकालते हैं को, तो हमारे निकालने का तरीका ये है कि OB माइनस OA कोई से दो वेक्टर होंगे, जब उनको हम उनमें से अगर हम AB निकालना चाहें तो हमारे पास निकालने का तरीका ये है। अब ये तरीका आगे इस्तेमाल होना है, AB कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास PQ हम कैसे निकालेंगे और PR कैसे निकालेंगे। तो PQ हमारे पास जो है वो इक्वल होगा OQ माइनस OP के। तो सिंपल हमारे पास जो PQ है कैसे निकाला जाएगा, OQ माइनस OP। यही जो रूल हमने अभी पढ़ा है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक। PQ कैसे निकालेंगे हम, OQ माइनस OP। तो अगर हम QR निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास होगा OQ माइनस OR। अगर हमारे पास इसी तरह कोई भी और वेक्टर दिया गया हो तो उसको हम निकालने का तरीका जान चुके हैं। तो हमारे पास अगर PR वेक्टर है, अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, OP तो OR माइनस OP। तो हमने ये निकालने का तरीका सीखा है। पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास पहले दिया गया, सबसे पहले डेफिनेशन की है। अगर उसका जो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होगा तो हमारे पास निकालना बहुत आसान है। अगर ओरिजिन पर नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर, तो हमने ये भी सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि अगर समझ नहीं आई तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।